हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एक एग्जांपल लेके मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में क्या क्या अकाउंट बनाया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, जनरल एंट्री कैसे किए जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके आपको सॉल्व कर रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में मिल जाएगा, आप नोट करिएगा। मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के बता रहा हूँ किस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। आपको यदि बैलेंस शीट दे रखेगा और बोलेगा प्रिपेयर है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट, तो कैसे बनते हैं? सबसे पहले आप आधा पेज का रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा। पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, और ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर का नाम दे रखा है ए बी सी, 3 पार्टनर डेबिट में, 3 पार्टनर क्रेडिट में, यही एज इट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। देखिए आप क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें दे रखा है ए बी सी आर पार्टनर इन फर्म, शेयरिंग रेशियो 2:1:1। अरे ये जो 2:1 दे रखा है, ये आपको आखिरी में काम आएगा। कहाँ काम आएगा? आखिरी में प्रॉफिट लॉस को बांटने में काम आएगा। ये आपकी 31 मार्च को 2018 की बैलेंस शीट दे रखी है। इसमें क्रेडिटर देखिए दे रखा है, कैपिटल एबीसी का दे रखा है। इसी असेट साइड में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान, कार, डेटर और कैश दे रखा है। सबसे और नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है, द फर्म वाज डिसॉल्व द डेट, असेट रियलाइज गुडविल इतने की 20,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की, प्लांट 50,000 की, कार 28,000 की, डेटर 50% ऑफ बुक वैल्यू। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखा 2,000 और बोला प्रिपेयर है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैश अकाउंट बनाना है। इसके बाद देखिए इसको प्रैक्टिकल सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, आप ध्यान रखिए। मैं आपको सॉल्व कर, कोई से भी क्वेश्चन हो रियलाइजेशन अकाउंट की, ये अकाउंट ऐसे बनाते हैं, उसके बाद जनरल एंट्री भी पूछे तो आप रियलाइजेशन अकाउंट तो बना लीजिएगा। उसके बाद में जनरल एंट्री कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चले स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट देखिए तीनों अकाउंट आप बना लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन में आइएगा। तो क्वेश्चन में आने के लिए पहले आपको मैंने बताया था जितनी भी ये लाइबिलिटी साइड की इधर की आप कैश अकाउंट कैश में चली जाएगी, ये लिख दीजिएगा टू बैलेंस बीडी कैश अकाउंट में। एज इट इज आप कैश या बैंक 2,000 ये दे रखा, देखिए स्क्रीन पे दे रखा टू बैलेंस बीडी कैश में। उसके बाद जितनी भी कैपिटल दे रखी, ये पहले सवाल करने के पहले कैश में लिख दीजिएगा, कैपिटल एज इट इज पार्टनर में बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल में लिख दीजिएगा। ये दे रखा है 81,000, बी का दे रखा है 80,000 और सी का दे रखा है 80,000। कभी कभी क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा होता है, तो जनरल रिजर्व भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। जनरल रिजर्व यदि हो तो भी जनरल रिजर्व ये पार्टनर को बांटेंगे। यदि वर्कमैन बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, ये तीनों पार्टनर बांट लेंगे। कभी कभी लाइबिलिटीज में P&L दे रखा तो P&L भी या P&L बाय P&L करके बांट लीजिएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में अधिकतर और एक्स्ट्रा हो सकता है। इसी तरह अब आइए इधर, हमने लाइबिलिटीज मैंने बताया था कैपिटल में चले जाएगी, जनरल रिजर्व कैपिटल में चले जाएगी, P&L उधर चले जाएगी, कैश में चले जाएगी। इसके बाद आपको आना चाहिए जितनी भी लाइबिलिटीज है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बाय क्रेडिटर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 50,000, ये लिख लीजिएगा बाय क्रेडिटर। इसके बाद कभी कभी पार्टनर लोन वाइड लोन दे रखा है, पार्टनर लोन अकाउंट डायरेक्ट आप या तो कैश अकाउंट के CR में लिख लीजिएगा या तो लोन बना के लिखिएगा। तो पार्टनर लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है, पार्टनर वाइड लोन हो तो लिखेंगे। ठीक है, बाय क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन लिख सकते जो है। इस क्वेश्चन में क्रेडिटर है, ये एज इट इज लिख दिया। और इधर का असेट बुक वैल्यू टू गुडविल, आप गुडविल कैपिटल में नहीं बांटेंगे, आप गुडविल सेल करेंगे। गुडविल की कीमत दे रखी है, गुडविल दे रखी है 30,000, ये 30,000 गुडविल लिख दीजिए। उसके बाद टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, एज इट इज लिखेगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, ये 80,000 एज इट इज लिखेगा। बुक वैल्यू इसको बोलते हैं, जो बुक में दे रखी है वो एज इट इज टीप लीजिएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी जो दे रखा है एज इट इज असेट्स, यहाँ लिख दीजिएगा 56,000। इसके बाद कार, टू कार
टू कार 54,000 लिख लीजिएगा। इसके बाद टू डेटर, डेटर भी बुक वैल्यू यहाँ पर कभी कभी मैंने आपको बताया था कि डेटर अंदर अमाउंट और लेस बीडीआर लिखा रहता है, तो आप बाहर वाला लिख सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन में, अंदर वाला ये 48,000। इसके बाद कैश, कैश में लिख दिया। सबसे पहले मैंने फिर बता रहा हूँ 5 चीज को कैश, कैश में लिख दीजिएगा। टू बैलेंस बीडी, कैपिटल के पार्टनर कैपिटल, कैपिटल में लिख दीजिएगा। जनरल रिजर्व पार्टनर कैपिटल में बांट दीजिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन हो तो वो भी बांट दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस हो तो वो भी बांट दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिएगा, जितनी भी असेट्स है असेट्स इधर लिख लीजिएगा बुक वैल्यू, और जितनी भी लाइबिलिटीज है आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइडर लाइबिलिटीज बोला मैंने, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट में आना चाहिए। एडजस्टमेंट में क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाहिए आराम से। नीचे बोल रहा था देखिए, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द डेट असेट रियलाइज्ड। ये जो असेट्स है, ये असेट को आपने रियलाइज मतलब सेल कर दी, तो सेल कर दिया तो या तो बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट करके एज इट इज ऐसा डैश करके क्या क्या कितने में मिला। इसमें जैसे बोल रखा है गुडविल 20,000, गुडविल कितना है 20,000। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर वो गुडविल तो यहाँ 30,000 लिखा है, यहाँ 20,000 में क्यों लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 30,000 की थी उसको 20,000 में बेच दिए, तो आप यहाँ पर 20,000 ही लिखिएगा। ऐसा नहीं कि माइनस करके जब पार्टनर फर्म में आता है या जाता है या मर जाता है, उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट की जो इंक्रीज डिक्रीज की वैल्यू होती है वो लिखते हैं। लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जितनी भी असेट रियलाइज हुई, जितनी भी चाहे 1 रुपये 2 रुपये कितनी भी कीमत, तो बाय असेट बाय कैश करके गुडविल 20,000 मिला है। उसी तरह लैंड आपका दे रखा है 1 लाख रुपये, जितनी भी कीमत है। कभी कभी बोलता है लैंड जैसे मान लीजिए 80,000, उससे बोला कभी कभी 20% इंक्रीज पे या डिक्रीज पे, तो इंक्रीज हो तो जोड़ के लिखेगा, डिक्रीज हो तो घटा के। इसमें 80,000 की थी 1 लाख में बेच दी तो 1 लाख लिख लीजिएगा। इसी तरह प्लांट 50,000 में, प्लांट 50,000 तो 50,000 लिखेगा। पहले कितनी थी देखिए 56,000, अभी 50 में बेचा तो 50 में लिखेगा। इसी तरह कार देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कार 28,000, तो कार एज इट इज 28,000। इसी तरह डेटर देखिए क्वेश्चन में देखिए डेटर बोला है 50% द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू देखिए डेटर है 48 का 50% मिल रहा है। 50% कितना आएगा 24,000, यानी 48 का 50% हो तो 50%, 60 हो तो 60% निकाल के यहाँ पर लिखेगा। उसके बाद आगे बोल रखा है बुक वैल्यू रियलाइज, तो ये एज इट इज इनकी जितनी भी अमाउंट मिला है इनको टोटल लगा के आप सीआर में लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इन सब की टोटल लगाया है आपकी 2,22,000 रुपये। कितना मिला 2,22,000। ध्यान रखिए मैं आपको बता रहा हूँ बाय कैश करके असेट रियलाइज हुई 2,22,000, और आप यदि कैश अकाउंट बना रहे तो देखिए ये रियलाइजेशन के सीआर में कैश लिखा। 80% स्टूडेंट क्या करती है, उतारना कैश बुक में भूल जाते हैं और आखिरी में उसका कैश अकाउंट नहीं मिलता है। तो आप यहाँ बाय कैश करके टोटल लिखा, यही टोटल को कैश अकाउंट के डीआर में टू रियलाइजेशन अकाउंट करके रियलाइजेशन करके अकाउंट करके 2,22,000 ये लिख लीजिएगा। ठीक है, 2,22,000 में जितने में मिला वो भेज दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, जितनी भी यानी ये बिजनेस बंद हुआ उसका एक्सपेंसेस, तो टू कैश या बैंक करके लिखेंगे डैश करके। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने में पेमेंट करा 2,000। आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोल रखा है ये क्रेडिटर का पेमेंट करना है, तो आप स्टूडेंट ध्यान रखें, चाहे मैंने बोला ये शब्द ध्यान रखें, चाहे प्रश्न में बोले या ना बोले, ये जो आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिटर का एज इट इज पेमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने असेट रियलाइज करी इतने में 2,22,000 में बेची, तो आप वो आउटसाइडर 50,000 का आपका आउटसाइडर को पेमेंट करना है। चाहे प्रश्न में बोले या ना बोले एज इट इज टू कैश करके क्रेडिटर करके पेमेंट करेंगे। 50,000 यदि बोला है कि डिस्काउंट पे दिया है तो डिस्काउंट पे दीजिए माइनस करके लिखिएगा, और कुछ भी नहीं बोला है तो एज इट इज क्रेडिटर बिल्स पेबल बाय लोन का एज इट इज पेमेंट करेंगे। तो ये देखिए 52,000 हुआ। आप देखिए मैंने फिर बताया कैश कहाँ लिखा, इधर डेबिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा,
तो ये कैश के सीआर में आएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके। रियलाइजेशन अकाउंट कितना है 52,000 करके लिखेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कभी कभी कोई पार्टनर असेट टेक ओवर करता है, तो मैंने बताया था पार्टनर कैपिटल करके लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी देता है कि अनरिकॉर्डेड असेट जो बुक में नहीं है उसको रियलाइज हुई, तो भी आप ये बाय कैश के अंतर्गत अनरिकॉर्डेड असेट्स करके भी लिख सकते हैं और टोटल बाहर करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन में यदि बता सकते हैं तो ये। अब आखिरी में क्या करते हैं, वही रूल है आपको मैंने बताया था, रियलाइजेशन के यदि डीआर की ज्यादा है तो सीआर में लॉस आएगी। देखिए इस क्वेश्चन में डेबिट की जोड़ ज्यादा है 3,20,000, इसकी डेबिट की जोड़ कितनी है 3,20,000, और ये क्रेडिट की जो आप माइनस कर दीजिए, क्रेडिट की जोड़ 2,72,000 माइनस कर दीजिएगा, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट आया 48,000। ये 48,000 कहाँ से आया, ये डेबिट के अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट की माइनस करके आपको पूरी पार्टनरशिप में रूल है आपको मालूम है, बाय कैपिटल अकाउंट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये लॉस है। सीआर में क्या होता है लॉस, डीआर में क्या होता है प्रॉफिट। कभी कभी आपको ऐसे देखिए पूरा सवाल नहीं बनाने बोले, जनरलिटी बोले, तो जनरलिटी कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको डिस्क्राइब कराऊंगा अभी। तो ये 48,000 को ये ए बी और सी इनका रेशो दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में आप स्क्रीन में दिख ही रहा है 2:, मैंने आपको बता दिया 2:1:1। इसका मतलब है 2/4 ए का हिस्सा, बी का हिस्सा 1/4, सी का 1/4। ये 40,000 को अंदर लिखेगा 48,000 इंटू 2/4, फिर 40,000 इंटू 1/4, ठीक है 40,000 इंटू 1/4, जो भी यदि कुछ नहीं बोला तो इक्वल बार देने हैं 1/4 में। तो पहले का आएगा आपका 24,000, दूसरे का आएगा 12,000 और तीसरे का भी 12,000, और ये आमने सामने टोटल लगा दीजिएगा 3,20,000। अब देखिए ये अमाउंट कहाँ से लाए आप, ये अमाउंट आप कहाँ से लाए, 48 डेबिट की ज़्यादा है, क्रेडिट की कम है तो बाय कैपिटल लॉस, और यदि इधर की ज़्यादा है तो टू कैपिटल प्रॉफिट। ये तो पूरी पार्टनरशिप की रूल है। अब ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटल के सीआर में, देखिए इसके डीआर इसकी सीआर में आया तो कैपिटल अकाउंट के डीआर में टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस करके लिख लीजिएगा। ये 24,000 पहले का, दूसरे का 12,000, तीसरे का भी 12,000। अब क्या करते हैं, मैंने आपको पार्टनर एडमिशन रिटायरमेंट डेट में क्या करते थे अपन लोग, कैपिटल अकाउंट कैसे सॉल्व करते थे, इसकी इधर की ज़्यादा है तो टू बैलेंस करके लिखते थे। इस सवाल में डिसोल्यूशन हो रहा है, तो डिसोल्यूशन में क्या होता है, पार्टनर यदि सीआर की ज़्यादा है तो डीआर की माइनस करके टू कैश करके घर ले जाएगा, टू कैश या बैंक करके घर ले जाएगा। तो जैसे अब देखिए आप, इसकी 80,000 डीआर की है और सीआर की 24,000 है, तो माइनस कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 56,000। ये कैसा आया, 80,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो 56,000 आ जाएगा। ये और टोटल नीचे 80,000, ये 80,000 लिखेगा। इसी तरह बी का देखिए 80,000 इसकी है और सी की 80,000 इधर है, तो 80,000 में से 12,000 माइनस करिएगा तो कितना आएगा 68,000। 68,000 इसका, 68,000 इसका। ये कहाँ से लाया था, हमेशा पूरे पार्टनरशिप में टू बैलेंस सीडी लिखते थे। इसमें क्या करेंगे, टू कैश इधर जाता है तो टू कैश ये घर ले जाता है, पार्टनर बंद हो रहा है तो ये घर ले जाता है, और यदि इधर जाता है तो घर से लाता, ध्यान रखिएगा। और टोटल 80,000 ये इधर। अब ये ध्यान रखिए, ये कैश इधर लिखा तो ये कैश अकाउंट में भी जाएगी, तो कैश अकाउंट के सीआर में बाय एस कैपिटल अकाउंट क्या है 56,000 घर ले जाएगा, और बी कितना ले जाएगा, बाय 20 कैपिटल अकाउंट 68,000 ले जाएगा, और सी भी इसी तरह बाय 30 कैपिटल अकाउंट सी भी ले जाएगा 68,000। इसके बाद अब आखिरी में इसकी दोनों साइड की टोटल इक्वल आना चाहिए, तो सवाल सही है, नहीं तो गलत है। देखिए दोनों साइड की टोटल 2,24,000, इधर भी 2,24,000 टोटल है, 2,24,000 और इधर भी टोटल 2,24,000
24,000। ये इसी तरह आप रियलाइजेशन अकाउंट की प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे तरह से और एक बार देखिएगा क्या करते हैं अपन लोग। मैं फिर से बता रहा हूँ, जितनी भी असेट्स है बुक वैल्यू इधर लिखेंगे, लाइबिलिटीज में आउटसाइड है, लाइबिलिटीज के एक CR में लिखेंगे, और जो भी असेट रियलाइज होगा बाय कैश या बैंक करके लिखेंगे, और यही अमाउंट को कैश के DR में लिखना मत भूलिएगा। और चाहे प्रश्न में बोले या ना बोले, क्रेडिटर का एज इट इज टू कैश करके पेमेंट करेंगे। और इसके बाद इसकी टोटल में से इसकी टोटल कम है इस साइड, तो बाय कैपिटल लॉस, इधर की ज़्यादा तो टू कैपिटल प्रॉफिट, और यही लॉस को कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के DR में। और रियलाइजेशन में इसके बाद कैश को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी डेबिट की जो ज़्यादा है तो टू कैश, इधर की ज़्यादा तो बाय कैश, और यही कैश कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट के CR में। और आखिरी में दोनों साइड बराबर हो गई तो सवाल सही है, नहीं तो गलत है। आप देखिए, मैं आपको जर्नल एंट्री किस टाइप के किए जाते हैं मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस एग्जाम्पल को मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। यदि मान लीजिए आपको जर्नल एंट्री क्वेश्चन पूछे तो जर्नल एंट्री करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो जरूर बना लीजिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से जर्नल एंट्री करना बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको लॉजिक मालूम है, सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री के मालूम है आपको 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, NF, DR अमाउंट, CR अमाउंट, है ना। जनरल में ये 5 कॉलम होते हैं, ये डेट, पर्टिकुलर, NF, DR अमाउंट और CR अमाउंट। आप देखिए, मैं जर्नल एंट्री करना शॉर्टकट तरीका आपको सिखा रहा हूँ। आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लिए तो देखिए, रियलाइजेशन में ये सब डेबिट में है और ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो सबसे पहले डेबिट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट DR, ये जितनी भी असेट्स है, ये असेट्स को पहले एंट्री असेट्स की एंट्री होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो एंट्री लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट DR टू ऑल असेट, टू गुडविल, टू लैंड, टू प्लान, टू कार, टू डेटर, आप लिख सकते हैं, या टू ऑल असेट्स करके, ऑल असेट्स करके टोटल भी आप लिख सकते हैं। इनकी टोटल लिख के बाहर कर सकते हैं, और नरेशन लिख देंगे बीइंग ऑल असेट्स ट्रांसफर टू के रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करा, अने रियलाइजेशन अकाउंट में एक एंट्री हो गई, एक एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री ये लायबिलिटीज की, दूसरी ये लायबिलिटीज की, तो ये लायबिलिटीज देखिए CR है, तो इसको CR वाले को DR कर दीजिए। दूसरी एंट्री क्रेडिटर DR, क्रेडिटर अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लायबिलिटीज के 50,000 की ये एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, हो गई। तीसरी एंट्री ये जो कैश की असेट्स की रियलाइज होती है, तीसरी एंट्री क्या करेंगे, तीसरी एंट्री में आपको बता रहा हूं, तीसरी एंट्री आपको मैं बता रहा हूं। देखिए तीसरी एंट्री ये असेट रियलाइज की, तो देखिए ये कैश CR है तो इसको DR करेंगे और रियलाइजेशन को CR, क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन के CR में। तो एंट्री क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट जितनी भी है, जैसे 2,22,000, 2,22,000, 2,22,000 ये लिखिएगा। नरेशन बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। इसके बाद ये 3 नंबर हो गई। चौथा नंबर आपका ये पेमेंट की होती है। पेमेंट देखिए रियलाइजेशन डेबिट होगी और ये 2 का 2 ही रह जाएगा। चौथी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ये अमाउंट कितनी की है, 52,000 की, 52,000 की। ये लाइबिलिटीज का आपने लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस आपने पेमेंट कर दिया। नरेशन लिखेंगे बीइंग असेट आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड, हो गई। ये हो गई चौथी एंट्री। पांचवी एंट्री जो ये अनरिकॉर्डेड जो प्रॉफिट लॉस है, ये जो आपने निकाला प्रॉफिट, ये प्रॉफिट लॉस देखिए, यदि लॉस है तो ये देखिए फेस कैपिटल DR, लीज कैपिटल DR, सीज कैपिटल DR टू रियलाइजेशन, ये लॉस की एंट्री, पांचवी एंट्री। तो लिखेंगे एस कैपिटल, जैसे पार्टनर एस कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल DR, सीज कैपिटल DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये और यदि प्रॉफिट हो तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल।
तो स्टूडेंट आप लोग ये क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने पिछले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ थ्योरी टाइप बेस में, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैंने एक एग्जांपल देके समझाया। आप इनको प्रैक्टिस करिएगा तो कोई किसी टाइप के भी सवाल आ जाए तो ये आप इजीली से कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक करना, हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।